गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। पटना साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में फिजिक्स से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि 2026 ट्वेल्थ बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसपे प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिक ऊर्जा होगी। इसका होता है 9 गुना 10⁻³ जूल, यानी ऑप्शन सी सही है। दूसरा है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है तो इस पे होता है आपका सतह के लंबवत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर तीसरा, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र पर रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? इसका होता है शून्य, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 4, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन होगा आपका स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 5, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये हमेशा आपका संलग्न आवेश के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 6, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो ये होता है आपका विद्युत फ्लक्स का, ऑप्शन ए। नंबर 7, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नंबर 8 कहता है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण का मान घट जाएगा, ऑप्शन बी। नंबर 9 कहता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, इसका घनत्व का मात्रक होता है आपका कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन ए सही है। नंबर 10, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पे वैद्युत क्षेत्र ये क्या होता है? सर्वत्र शून्य होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 11, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि एक आवेश के नष्ट नहीं किया जा सकता है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आवेश के एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, ऑप्शन ए। नंबर 12, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति से भी होती है, दिशा से भी होती है, आवेश की प्रकृति से भी होती है, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें से सभी। अगर एक ऑप्शन मारना रहेगा तो ऑप्शन डी मारेंगे। नंबर 13, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाला बल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं विद्युत प्रवाह, ऑप्शन ए। नंबर 13 कहता है, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 14 कहता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है, तो इसको कूलम का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 कहता है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में किस रूप में होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 10⁻42। नंबर 16, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 17, संबंध Q बराबर NE में निम्न में कौन सा n का मान संभव नहीं है? n का मान हमेशा नेचुरल नंबर होता है, यानी गिनती की संख्या होनी चाहिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2। नंबर 18, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का वैद्युत स्थिरांक होता है 80, ऑप्शन ए। नंबर 19, आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा होता है आपका 80, ऑप्शन ए। नंबर 20, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, तो ऑप्शन डी। नंबर 21, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 22, संधारित्रों में समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 23,
नंबर 23 में कहता है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं रहती है। ये आपका हो जाएगा प्लेटों के आवेश पे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 24 कहता है फीको फैराडे मात्रक है, ये होता है वैद्युत धारिता का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 25 अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा होता है, ये घट सकती है या बढ़ सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 26 आवेशी संधात्री पर कुल आवेश होता है, इस पे होता है आपका शून्य, यानी ऑप्शन ए। नंबर 27 एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड का मान होता है आपका 1 कूलम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 28 एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 29 कहता है जब एक परीक्षण आवेश के अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लम्ब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, जब किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य इस पे होता है शून्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 30 एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, यानी ऑप्शन क्या होगा ए, घट रही है। नंबर 31 कहता है एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 32 एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पे निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 33 निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो ये विद्युत विभव अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 35 यदि शीशे को एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 36 दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके विभव समान हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 37 विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 38 कहता है एक परावैद्युत समांतर पाटिका संधारित्र की पट्टी के बीच डाल देने पे धारिता का मान ये आपका बढ़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 39 वान डी जनित्र एक युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज, यानी हो जाएगा क्या उच्च वोल्टता, यानी ऑप्शन सी। नंबर 40 कहता है कि R1 R2 और R3 प्रतिरोध के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध को प्रभावित धारा होती है, ये क्या होती है आपका होती है समान, ऑप्शन ए। नंबर 41 यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नंबर 42 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा उसके प्रतिरोध का अनुपात होगा 3:2 होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 43 कहता है दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R तथा 2R में उत्पन्न उष्णीय ऊर्जा का अनुपात होगा, इसका 1:2 होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 44 विभव मापी से मुख्यतः क्या नापा जाता है, इससे नापा जाता है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 45 चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ये त्वरित होती है, एक्सेलरेटेड जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 47 प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हो जाएगा विभवांतर, ऑप्शन ए। 48 कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है 4 होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 49 कहता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है 5 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 50
विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, चांदी, ऑप्शन ए। नंबर 51, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 51, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 52, वोल्ट मीटर मापता है पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी बी विभवांतर। नंबर 53, आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध होता है शून्य, ऑप्शन ए। 54 कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 55, किलोवाट घंटा यानी के डब्ल्यूएच का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ऊर्जा का, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 56 कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है, ये होता है 50,000 ओम, ऑप्शन ए। नंबर 57, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पे मापी सभी धाराओं को बीजगणितीय योग होता है, ये शून्य होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 58, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिरोध, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 59 कहता है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है नाइक्रोम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 60, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है 6 होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 61, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है अक्ष के समांतर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 62, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 63 कहता है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा अपसारी। नंबर 64, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई इकाई होता है, इसका हो जाएगा वेबर, ऑप्शन सी। नंबर 65, लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, इसका ज्ञात करने का नियम है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 66, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की, ऑप्शन सी आर्टेस्ट ने। नंबर 67, एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है कण की गति सरल रेखा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 68, चुंबकीय क्षेत्र की गति कण पर अपरिवर्तित रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 69, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उच्च सुरक्षा के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 70, दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 71, धातु के बने किसी मोलक में चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पे उसके दोलन की गति होती है अब अपतंदित होती है, ऑप्शन बी। नंबर 72, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है ये चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 73, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 74, लोहा होता है, लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 75, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करने वाले चुंबक का आवर्तकाल घटता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 76, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 77, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है, ये होता है आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ, आने ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 78, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण यानी नमन कोण होता है 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 79, चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच का कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 80,
किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, सदिश होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी 2026 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।